तो लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था अपना लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ हमारा मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड की हमने लीनियर स्ट्रक्चर देखे थे, ठीक है। एल्डोज और कीटोज दोनों को ही देख लिए थे, और उनको याद करने के तरीके भी आपको समझाए गए थे, किस तरीके से आप याद कर सकते हो, क्या ट्रिक हमें लगानी है सो डेट हम लीनियर स्ट्रक्चर को याद रख पाएँ। ओके, रिंग स्ट्रक्चर को आपको याद रखने की उतनी ज़रूरत नहीं है। क्यों? अगर आपको लीनियर स्ट्रक्चर याद है, लीनियर स्ट्रक्चर याद है, तो आप उसका रिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो आराम से, ठीक है। अगर आपको लीनियर स्ट्रक्चर याद है तो आप रिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, बट आपको अगर लीनियर स्ट्रक्चर याद नहीं है तो रिंग स्ट्रक्चर आप नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो रिंग स्ट्रक्चर अगर आपको बनानी है तो आपको लीनियर स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने ट्रिक के लिए एक लेक्चर अपलोड भी कर दिया था, ठीक है ना। एल्डिहाइड सॉरी एल्डोज वाला मोनोसेक्राइड के ऊपर, कीटोज वाले के लिए भी एक लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा। तो ट्रिक के हिसाब से ही चलो, इंडिविजुअली आप याद नहीं कर सकते, अगर कर सकते हो तो बहुत बेटर है, ठीक है। बट याद करो, किसी भी तरह याद करो। अगर लीनियर स्ट्रक्चर याद नहीं है तो रिंग स्ट्रक्चर मैं पहले ही बता देता हूँ, आप नहीं बना पाओगे, बिल्कुल नहीं बना सकते, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो रिंग स्ट्रक्चर, इन एक्वस सॉल्यूशन मोनोसेक्राइड विद 5 और मोर कार्बन, ठीक है ना, याद रखो 5 कार्बन होगा, ये तो 5 कार्बन से ज़्यादा, 5 या 5 से ज़्यादा कार्बन वाला मोनोसेक्राइड, ठीक है। एटम्स अकर प्रीडोमिनेंटली इन साइक्लिक, दैट इज रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन में जो आपका मोनोसेक्राइड होता है वो ज़्यादातर किस स्ट्रक्चर, किस फॉर्म में रहता है, साइक्लिक फॉर्म में, ठीक है ना। किस फॉर्म में रहेगा, साइक्लिक फॉर्म में। एक्वस सॉल्यूशन है आपके पास मोनोसेक्राइड का, तो मोस्टली ज़्यादातर जो मॉलिक्यूल होंगे, ज़्यादा जो मॉलिक्यूल हैं वो किस फॉर्म, किस स्ट्रक्चर में, साइक्लिक स्ट्रक्चर में, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि 110% सभी साइक्लिक फॉर्म में, कुछ होते हैं लीनियर फॉर्म में भी, कुछ होते हैं कुछ साइक्लिक फॉर्म में भी है, बट ज़्यादातर मॉलिक्यूल साइक्लिक फॉर्म में है। कब? एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है ना। इमेजिन कर लो एक्वस सॉल्यूशन में आपने ग्लूकोज डाला आपने पानी में, तो ज़्यादातर जो ग्लूकोज पार्ट मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, उनने क्या कौन सा स्ट्रक्चर ले लिया, साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गए, ठीक है ना। सभी नहीं, ज़्यादातर। तो प्रीडोमिनेंटली ये किस फॉर्म में रहते हैं, साइक्लिक फॉर्म में। इनफैक्ट व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर, जब आप इसको वाटर में घोलोगे, देयर लीनियर स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन एक्सट्रीमली लो प्रोपोर्शन, ठीक है ना। 1 to 2%, दैट इज आपने एक गिलास वाटर लिया, उसमें आपने 100 मोलिक्यूल, जैसे सपोज आपने 100 मोलिक्यूल गिन के, 100 मोलिक्यूल आपने गिना, क्या गिना, ग्लूकोज, 100 मोलिक्यूल ग्लूकोज आपने गिना, वैसे भी गर्मी का दिन चल रहा है, तो आपने ऐड किया, ठीक है, 100 मोलिक्यूल। तो 100 में से 99 टू 99, सॉरी 98 से लेके 99%, दैट इज, सॉरी परसेंट को लगा रहा हूँ, ठीक है। 98 से लेके 99 जो मोलिक्यूल थे, 100 में से 98 या तो 99, 100 में से 99 मान के चलते हैं, ठीक है। 100 में से 99 मोलिक्यूल क्या हो गए, वो कन्वर्ट हो गए साइक्लिक फॉर्म में, बट एक मोलिक्यूल बच गया, ठीक है ना, 1-2 मोलिक्यूल बच गए। तो वही बोला जाता है 1 to 2% ही आपको देखने को मिलेगा जो क्या है, लीनियर फॉर्म में। तो एक्सट्रीमली लो प्रोपोर्शन है, देखो कहाँ 99% और कहाँ 1%, ठीक है ना, बहुत अंतर है। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ शुगर आर फॉर्म्ड ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म इंटरमोलिकुलर हेमी एसिटल और हेमिकीटल। अब देखो क्या होता है हेमी एसिटल, क्या होता है हेमिकीटल। आप इंटरमोलिकुलर तो समझते हो, इंटरमोलिकुलर तो समझते हो क्या, कि विद इन ए मोलिक्यूल, उस मोलिक्यूल में ही कुछ रिएक्शन हुई है, ठीक है ना, उस मोलिक्यूल के में ही कुछ रिएक्शन हुई है, बाहर से कोई नहीं आया रिएक्शन करने, ठीक है ना, वो मोलिक्यूल खुद के साथ रिएक्शन हुई है मोलिक्यूल की। तो इंटरमोलिकुलर रिएक्शन हुई है, इंटरमोलिकुलर रिएक्शन हुई, और क्या फॉर्म हुआ, इंटरमोलिकुलर हेमी एसिटल या तो हेमिकेटल। देखो हेमी एसिटल कब फॉर्म होता है, हेमी एसिटल कब फॉर्म होता है, व्हेन द एल्डिहाइड ग्रुप, जब एल्डिहाइड ग्रुप रिएक्ट करता है OH से, अल्कोहल ग्रुप से, ठीक है ना। जब एल्डिहाइड ग्रुप OH ग्रुप से रिएक्ट करता है तो हमारा हेमी एसिटल बनता है, ठीक है।
जब कीटोन ग्रुप आपके OH से रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो वो बनेगा हमारा हेमी कीटल। इस चीज़ को समझने के लिए मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा। देखो, ये एल्डिहाइड ग्रुप था, ठीक है ना, हम पूरा ही बना लेते हैं। चलो हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6, लास्ट में क्या था, CH2OH। इधर OH रखो, इधर H रखो, इधर क्या रख देते हैं, CHO को हम ओपन करके रखते हैं, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। तो अब आप याद करो, आपको ग्लूकोज बनाना है। आपको क्या बनाना है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के लिए हमने क्या याद रखने बोला था, ग्लूकोज के लिए हमने याद रखने बोला था OH H OH। क्या याद रखने बोला था, OH H OH, ठीक है। ये हमने बना लिया डी ग्लूकोज, ये हमने बना लिया डी ग्लूकोज। अब ये पांचवा जो कार्बन है, फिफ्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन है। फर्स्ट कार्बन पे जो ये ग्रुप प्रेजेंट है, C+O, फर्स्ट कार्बन पे ये जो ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये इससे रिएक्ट करेगा। तो क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है, इसको इधर की तरफ खोल दो, आपको पता होगा, ठीक है। रेजोनेंस अगर आपने पढ़ रखी है तो बहुत सारी ये चीज़ कर रखी है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, हमने ये बहुत कर रखा है, ठीक है, जीओसी में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड इधर खुला, तो इस कार्बन पे आया क्या, प्लस, ठीक है। तो अब जो ये ऑक्सीजन है, ये फिफ्थ कार्बन पे प्रेजेंट OH ग्रुप का ये ऑक्सीजन, ये किससे बॉन्ड बना लेगा, ये बना लेगा इस कार्बन से। ये इस कार्बन से जब बॉन्ड बना रहा होगा, उसी समय ये वाला बॉन्ड टूट रहा होगा, ठीक है। जब ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा होगा, तब ये बॉन्ड टूट भी रहा होगा साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो ये H+ के फॉर्म में टूटा, ठीक है, H+ के फॉर्म में टूटा। अब ये जो H+ है, ये इस पे क्या है, नेगेटिव साइन, ये इस ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा, तो बन गया OH। तो हमारे पास क्या बन के आ गया, C, ये ऑक्सीजन जुड़ गया, ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है ना। बाकी 1 2 3 4 5वां कार्बन, ठीक है ना, ऐसे कुछ बना लेते हैं, अभी बिल्कुल हम वो नहीं करने जा रहे हैं। फिर एक CH2OH। तो 5वां कार्बन का जो ऑक्सीजन था, उसने इस कार्बन से बॉन्ड बना लिया, और इस कार्बन पे जो प्रेजेंट ऑक्सीजन था, वो उसके साथ कौन जुड़ गया, ये वाले ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आके जुड़ गया, ठीक है, हाइड्रोजन आके जुड़ गया। और बाकी इस पे एक हाइड्रोजन पहले से था। तो ये आपका कुछ स्ट्रक्चर बन गया, ये साइकिल बन गई। अब देखेंगे इसको साइक्लिक कैसे बनाया जाता है। अभी तो बस मैंने देखा बनाया ना, बताया कि क्या हुआ। यहाँ पे ये वाला जो हाइड्रोजन था, ये वाले हाइड्रोजन को हटा के इस वाले ऑक्सीजन के साथ दे दोगे, ठीक है। और इस वाले कार्बन का कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 पे प्रेजेंट ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को कार्बन नंबर 1 से जोड़ दोगे, ठीक है ना, ये वाला डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपके पास बन के आया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ये आप क्या है, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड ने रिएक्शन किया अल्कोहल के साथ, OH ग्रुप के साथ। तो एल्डिहाइड ग्रुप OH ग्रुप के साथ रिएक्शन कर रहा है, एल्डिहाइड अल्कोहल, ठीक है, रिएक्शन हुआ। और ये क्या हो गया, ये OH, ये जो आर डैश था, ये जो आर डैश था, ये जो O है, ये O किससे जुड़ जाएगा, ये इस वाले कार्बन से जुड़ जाएगा। ये जो O है, इस वाले कार्बन से जुड़ गया, ठीक है, साथ में इसके आर भी है। और ये वाला एच इस O के साथ चला गया, ठीक है, सिंपल सी है, ठीक है। और कीटोन में बिल्कुल सेम चीज़ें वही करनी है। कीटोन में क्या करनी है, ये डबल बॉन्ड का ये ऑप्शन, डबल बॉन्ड का ये इधर तोड़ो, ठीक है, इसको दे दो हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन उठाओ, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से उठाओ, और ये दे दो इसको दे दिया, तो ये डबल बॉन्ड टूट गया। ओके, तोड़ देते हैं डबल बॉन्ड को, इस डबल बॉन्ड को हमने तोड़ा, इस डबल बॉन्ड को हटा दिया, और इसका एक हाइड्रोजन, इसका ये वाला हाइड्रोजन हमने इसको दे दिया, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन है, ये इससे जुड़ जाएगा, इस कार्बन से जुड़ जाएगा। ओ, और R तो जुड़ा हुआ ही है इसके साथ।
तो देखो ये चीज़ बन रही है, ठीक है। तो वही है, कीटोन के केस में, क्या हो रहा है, सॉरी, आपका हेमी कीटल में क्या हो रहा है, कीटोन जब अल्कोहल ग्रुप से रिएक्ट कर रहा है, और हेमी एसिटल में एल्डिहाइड ग्रुप जब अल्कोहल से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये क्या फॉर्म कर देते हैं, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर, किसमें, मोनोसेक्राइड में, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं। कब साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, जब इंटरमोलिकुलर हेमी एसिटल या तो इंटरमोलिकुलर हेमी कीटल बनेगा, ठीक है। इंटरमोलिकुलर विद इन ए मोलिक्यूल, ठीक है। इस ग्लूकोज मोलिक्यूल का, इसी ग्लूकोज मोलिक्यूल का एल्डिहाइड वाला ग्रुप और इसी ग्लूकोज मोलिक्यूल का OH ग्रुप, ठीक है, आपस में क्या कर लिया, रिएक्शन कर लिया। अगर बाहर से कोई OH ग्रुप ला के इससे रिएक्ट करवाओगे तो वो साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म करेगा, ठीक है ना। लेट्स सपोज हमने इससे रिएक्ट नहीं करवाया, ये OH रिएक्ट नहीं करा, बाहर से कहीं OH हम यूज कर रहे हैं और उसको करवा रहे हैं, तो वो इंटरमोलिकुलर हेमी एसिटल हेमी कीटल नहीं देगा, ठीक है। वो उसको हम सिंपल हेमी एसिटल हेमी कीटल बोलेंगे, जैसा इस केस में बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो, फॉर्मेशन ऑफ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ शुगर इज ऑब्जर्व ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। ये सिर्फ आपको एक्वस सॉल्यूशन में ही दिखेगा कि ये रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है, ठीक है। एज वाटर प्रोवाइड हाइड्रोजन आयन, वाटर क्या करता है, हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करता है इस चीज़ के फॉर्मेशन के लिए, रिंग के फॉर्मेशन के लिए H आयन जरूरी है। ये जो रिंग फॉर्म हो रहा है, तो वो उसके लिए क्या रिक्वायर है, उसके लिए आपके पास कोई एसिड जो H+ प्रोवाइड करे, एसिड कैटलिस्ट हमें ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो वाटर H+ आयन प्रोवाइड कर रहा है, तो ठीक है, हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। नॉन पोलर सॉल्वेंट, कोई भी ऐसा सॉल्वेंट जो नॉन पोलर है, जो H+ डोनेट ना कर पा रहा हो, जो H+ आयन प्रोवाइड ना कर पा रहा हो, तो वो उसमें ये चीज़ आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है ना। उसमें आपका कौन सा स्ट्रक्चर रहेगा, हमेशा लीनियर। लेट्स सपोज आपको कोई एक ऐसा सॉल्यूशन दे दिया गया जो कैसा है, नॉन पोलर है, और उसमें आपने क्या किया, ग्लूकोज ऐड किया, तो क्या ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। इसे ये जो रिएक्शन था जो आपका हमने बोला कि एल्डिहाइड या तो कीटोन ये अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके हेमी एसिटल बना रहे हैं, इसके लिए प्रेजेंस ऑफ H+ आयन चाहिए हमें, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट ए हेमी एसिटल और हेमी कीटल इज। हमने तो देख लिया हेमी एसिटल हेमी कीटल क्या है, ठीक है। रिएक्शन बिटवीन कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड, C≡O, इसको कार्बोनिल ग्रुप बोला जाता है। कार्बोनिल ग्रुप दोनों में ही होता है, एल्डिहाइड में भी होता है, कार्बोनिल ग्रुप आपका कीटोन में भी होता है, कार्बोनिल ग्रुप आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में भी होता है, ठीक है। तो कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड और कार्बोनिल ग्रुप ऑफ कीटोन, ये जब रिएक्ट करेंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, ठीक है ना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप ऑफ एन एल्कोहल, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एडिशन प्रोडक्ट कॉल्ड हेमी एसिटल। जो प्रोडक्ट अब हमें मिलता है उसको हम बोलते हैं हेमी एसिटल, ठीक है ना। इन जिसके रिएक्शन से जो प्रोडक्ट हमें मिली वो हेमी एसिटल कहलाती है। एंड हेमी कीटल, हेमी एसिटल कब बोलेंगे और हेमी कीटल कब बोलेंगे हमें पता है। दिस रिएक्शन इज रेडियली रिवर्सिबल एंड कैटलाइज्ड बाय एन एसिड और बेस, ठीक है ना। इसके लिए हमें एसिड बेस चाहिए कैटलाइज, इस रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए, जो H+ आयन प्रोवाइड करे, ठीक है। अब देखो मेन बात क्या है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी है, रेडियली रिवर्सिबल मतलब कि जितनी फास्ट से ये चेंज हो सकती है साइक्लिक में, उतनी फास्ट ये अपनी क्या हो सकती है, लीनियर स्ट्रक्चर में भी कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है जो जो कैटलाइज होती है एक एसिड और बेस के द्वारा, ठीक है ना। आप एसिड और बेस कुछ भी यूज कर सकते हो इस रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए। नाउ मोनोसेक्राइड फॉर्म 2 टाइप ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग रिंग। मोनोसेक्राइड 2 टाइप की रिंग बनाती है। फर्स्ट टाइप है हमारा पायरेनोज रिंग, ठीक है, पायरेनोज रिंग।
और हम हमारा दूसरा है फ्यूरेनोज रिंग, ठीक है। अब देखो वाई पैरेनोज, पैरेनोज इसलिए क्योंकि ये जो रिंग होती है पैरेनोज रिंग, ये रिसेंबल करती है हमारी पैरेन मॉलिक्यूल की जैसी, ठीक है ना, पैरेन रिंग जैसी होती है पैरेन रिंग, ये आप जानते हो, इसको हम बोलते हैं पैरान रिंग, ये तो पैरेन रिंग, और ये फ्यूरेन रिंग, ठीक है। तो पैरेन और फ्यूरेन से मैच करती है दोनों रिंग, पैरेनोज रिंग पैरेन जैसी दिखाई देती है, और फ्यूरेन रिंग फ्यूरेनोज रिंग फ्यूरान जैसी रिसेंबल करती है, इनके जैसी दिखाई देती है, ठीक है। 6 मेंबर, देखो अब जो पैरान रिंग होते हैं पैरेन रिंग होती है ये तो 6 मेंबर होती है, तो पैरेनोज रिंग भी 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऑफ मोनोसेक्राइड इज कॉल्ड पैरेनोज ड्यू टू इट्स रिसेम्बलेंस टू पैरेन रिंग, पैरेन रिंग जैसी दिखाई देती है इसलिए इसको हम बोल रहे हैं पैरेनोज। एल्डोज हैविंग 5 और मोर कार्बन, मेन बात ये एल्डोज ही बनाता है, एल्डोज ही बनाता है, कीटोज पैरेनोज रिंग नहीं बनाता, कीटोज कीटोज पैरेनोज रिंग नहीं बनाता, ओनली एल्डोज पैरेनोज रिंग बनाता है। और कौन सा एल्डोज, 5 कार्बन वाला, ये तो 6 कार्बन वाला, 5 ये तो 5 से ज़्यादा कार्बन वाला, बेसिकली आप याद कर लो 5 या तो 5 से ज़्यादा कार्बन वाला एल्डोज क्या बनाता है, पैरेनोज रिंग, और ये प्रीडोमिनेटली एग्जिस्ट करते हैं एज ए पैरेनोज एक्वस सॉल्यूशन में। फ्यूरेनोज दैट इज 5 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर इज फ्यूरेनोज ड्यू टू इट्स रिसेम्बलेंस टू फ्यूरान, फ्यूरान रिंग जैसा दिखाई देता है इसलिए हम इसको फ्यूरेनोज बोलते हैं। एल्डोटेट्रोज, देखो एल्डोज, ठीक है ना, एल्डोज बट 4 कार्बन वाला एल्डोज, 4 कार्बन वाला एल्डोज दैट इज एल्डोटेट्रोज, ठीक है ना, 4 कार्बन वाला एल्डोज बनाएगा फ्यूरेनोज, 4 कार्बन वाला एल्डोज बनाएगा फ्यूरेनोज, और फ्यूरेनोज कौन बनाएगा, कीटोज, कीटोज हैविंग 5 कार्बन और मोर देन 5 कार्बन। तो बातों को कंपाइल करो, ठीक है। पैरेनोज कौन बनाएगा, पैरेनोज बनाएगा ओनली एल्डोज, पैरेनोज कौन बनाएगा, ओनली एल्डोज। कीटोज पैरेनोज बनाएगा नहीं, कभी नहीं, कीटोज पैरेनोज बनाएगा कभी नहीं। पैरेनोज रिंग कौन बनाएगा, ओनली एल्डोज हैविंग 5 और मोर कार्बन, 5 या तो ज़्यादा कार्बन वाला एल्डोज, ठीक है ना, 5 या 5 से ज़्यादा कार्बन वाला एल्डोज बनाएगा पैरेनोज। फ्यूरेनोज कौन बनाएगा, एल्डोटेट्रोज बना सकता है, मीन्स 4 कार्बन वाला एल्डोज। और कौन बना सकता है, कीटोज बना सकता है, कीटोज कितने कार्बन वाला, 5 कार्बन वाला, ये तो 5 से ज़्यादा कार्बन वाला। क्या 4 कार्बन वाला कीटोज, 4 कार्बन वाला कीटोज फ्यूरेनोज रिंग बना सकता है, कभी नहीं। ओके, ये बात हमने देख ली। We shall now understand the formation of these structure by talking about glucose and fructose as example. देख लेते हैं, स्ट्रक्चर बना के देखेंगे। 5.9 जो है फिगर वो एक्सप्लेन करता है फॉर्मेशन ऑफ पैरेनोज, ठीक है। हम चलो बना के देख लेते हैं, ठीक है, हम बना के देख लेते हैं। पहली बात हम ये चीज़ पढ़ लेते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ शुगर, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ शुगर विद लेस देन 5 मेंबर, 5 मेंबर से कम या 6 मेंबर से ज़्यादा, ये अनस्टेबल होता है। क्यों, ड्यू टू टू मच स्ट्रेन, टू मच एंगल स्ट्रेन, ठीक है, एंगल स्ट्रेन की वजह से ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाती है। 5 मेंबर से कम, 5 मेंबर से कम और 6 मेंबर से ज़्यादा साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होती है, अनस्टेबल होती है ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। अब बात कर लेते हैं हम स्ट्रक्चर बनाएंगे कैसे। देखो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल दे रखा है हमारे पास, ये हमारे पास दे रखा है ग्लूकोज का, ठीक है ना, ग्लूकोज का बना रखा है। चलो आ जाओ हम बनाते हैं। मैं थोड़ा पॉज करता हूँ ये सारी मिटाने के लिए, ठीक है, ठीक, ये मैंने मिटा दिया। चलो ग्लूकोज बनाते हैं। तो पता है ना ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। क्या होता है इधर, इधर होता है हमारा CHO, मतलब डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, ठीक है, और यहाँ पे CH2H। अब यहाँ पे क्या करना है, डी फॉर्म बना रहे हैं, डी फॉर्म, ठीक है ना, तो H इधर कर दो और H इधर कर दो। तो ग्लूकोज के लिए आपने याद किया है, ग्लूकोज के लिए क्या होता था, OH H OH। ग्लूकोज के लिए मैंने क्या याद करने बोला था, OH H OH, डी बना रहे तो राइट में लगा रहे हैं, ठीक है। अब इसका H कर दो, इसका OH कर दो, इसका OH है तो इधर H कर दो। ये हमने ग्लूकोज बनाना आपको सिखा रखा है। चलो अब इसको क्या करते हैं, साइक्लिक बनाते हैं। तो क्या करना है ना, आपको ये डबल बॉन्ड तोड़ना है, आपको ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप का डबल बॉन्ड तोड़ देना है, ठीक है। अब ये जो कार्बन है, कार्बन नंबर 1,
और इसका कार्बन नंबर 5 का जो ये OH है इसका H हटा दो, कार्बन नंबर 5 का ये हटा दो, सेकंड लास्ट कार्बन का। ठीक है, अब क्या करो, सिंपल सा, कार्बन नंबर 1 को जोड़ दो किससे, कार्बन नंबर 1 को जोड़ दो किससे, ऑक्सीजन से, इस वाले ऑक्सीजन से, कार्बन नंबर 5 पे प्रेजेंट ऑक्सीजन से जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ दिया। और क्या किया हमने, और इसका जो हाइड्रोजन आपने हटाया वो आप जोड़ दोगे इसके साथ, इस ऑक्सीजन के साथ। अब जो ये आपका कार्बन नंबर 1 है, ये आपका कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 5 है। तो इसको हमेशा बनाओगे कैसे, ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है इसको ऐसे दिखाओगे, इस ऑक्सीजन को हमेशा इस पोजीशन पे रखोगे। बाकी आपके ये 5 मेंबर हो गए। ठीक है, तो ये है आपका कार्बन नंबर 1, ये आपका कार्बन नंबर 1, ये आपका कार्बन नंबर 1 है और ये आपका कार्बन नंबर 5 है। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के बीच में क्या है, ऑक्सीजन। देखो, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5, इन दोनों के बीच में क्या है, ऑक्सीजन। कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 5 से जुड़ा हुआ है थ्रू ऑक्सीजन। ठीक है ना। इसको एक बनाने का तरीका ऐसा भी है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको आप सिंपली इसको आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 5 से जुड़ा हुआ है थ्रू ऑक्सीजन, वही हमने किया। तो ये कार्बन नंबर 2 हो गया, ये कार्बन नंबर 3 हो गया, कार्बन नंबर 4 हो गया, कार्बन नंबर 5। अब कार्बन नंबर 6 कहाँ है, तो आपका जो कार्बन नंबर 6 है CH2OH, इसको ऊपर की ओर रखना है, हमेशा कहाँ रखना है, CH2OH को ऊपर, CH2OH को ऊपर रखना है और नीचे की ओर क्या देना है, H। ठीक है, अब देखो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1 को देखो, कार्बन नंबर 1 को देखो, इसमें क्या है, OH है और H है, तो दे दो, एक बार OH ऊपर रखो, H नीचे रखो। ठीक है, ये ऑक्सीजन हो गया, और एक बार OH को नीचे रखो और H को ऊपर रखो। ठीक, अब क्या करना है, अब जो चीज़ें राइट में है, राइट में क्या है, राइट में क्या है, H OH H H, तो उनको नीचे रखना है। कार्बन नंबर 2 पे देखो, कार्बन नंबर 2 पे राइट में क्या है, OH, तो OH को नीचे देना है। कार्बन नंबर 2 पे लेफ्ट में क्या है, H, तो H को ऊपर देना है। राइट में क्या है, कार्बन नंबर 3 पे H, तो H को नीचे देना है और लेफ्ट में जो भी है उसको ऊपर रखना है। राइट में क्या है, OH, कार्बन नंबर 4 है ना ये, राइट में क्या है, OH, तो OH को नीचे देना है। जो चीज़ें राइट में उसको नीचे रखनी है और जो चीज़ें लेफ्ट में उसको ऊपर कर देनी है। और ये जो है नीचे CH2OH उसको हमेशा ऊपर रखना है। ठीक है ना। और कार्बन नंबर 1 पे, कार्बन नंबर 1 पे ये OH ऊपर रख सकते हो, एक बार नीचे। क्यों, क्योंकि अभी देख सकते हो ये जो कार्बन है, ये भी जो ये कार्बन है, ये कायरल है नहीं, अभी ये कार्बन कायरल नहीं है। बट अब इस कार्बन को जब देखोगे ना, अब ये कार्बन कायरल है, अब ये कार्बन कायरल है, इसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप हैं। ठीक है, सो सेम इसका भी कर देना है, OH H H OH OH H, नीचे H, इधर CH2H। तो ये 2 फॉर्म बनेगा। जब आपका OH नीचे की ओर रखोगे तो इसको बोलोगे अल्फा फॉर्म। ठीक है ना, इसको बोलोगे अल्फा फॉर्म। और जब OH ऊपर की ओर है तो इसको बोलोगे बीटा। ठीक है, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज, इसका पूरा नाम क्या हो गया, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। ठीक है, और इसका क्या नाम हो गया, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। और मिटाओ और कंपेयर करो, मिला लो। देखो कार्बन नंबर 2 पे देखो, OH राइट में था, कार्बन नंबर 2 पे देखो OH नीचे कर दिया, H राइट में था तो H हमने नीचे लिख दिया, OH राइट में था, OH हमने नीचे लिख दिया। ठीक है ना, H OH H OH। ठीक है ना। और कार्बन नंबर 1 पे देखो, कार्बन नंबर 1 पे एक बार OH हमने नीचे रखा है, एक बार OH ऊपर रखा है। जब OH नीचे रखोगे तो इसको बोलोगे अल्फा फॉर्म, जब OH ऊपर रखोगे तो इसको बोलोगे बीटा फॉर्म। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि अब जो ये कार्बन है, अब ये कार्बन कायरल है,
पहले ये कार्बन कायरल नहीं था, लीनियर फॉर्म में कार्बन नंबर 1 कायरल नहीं था, बट साइक्लिक फॉर्म में जब देख रहे हो तो कार्बन नंबर 1 अब कायरल है। तो कार्बन नंबर 1 पे अब OH नीचे रखोगे या ऊपर रखोगे, ये अब डिपेंड करेगा, ठीक है ना। ये अब दो अलग अलग स्ट्रक्चर बने, अगर नीचे रखोगे तो ये अलग स्ट्रक्चर है और ये ऊपर रखोगे तो ये अलग स्ट्रक्चर बन गया। ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है, ये दोनों सेम नहीं है, दोनों चीज अलग है, ये दोनों आपस में स्टीरियो आइसोमर है एक दूसरे के। तो हाँ, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज और बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज, ठीक है। जिस तरह हम एल और डी देखते थे, एल और डी फॉर्म देखते थे लीनियर स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पे क्या देखा जाता है, अल्फा और बीटा। इस टाइप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला। इस तरह के प्रोजेक्शन को बोलते हैं हैवर्थ प्रोजेक्शन, ये तो हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला, ठीक है। किसी और का बनाना चाहोगे? आ जाओ, किसका बनाए? फ्रक्टोज का तो आगे आप देख ही लोगे, ठीक है, हम फ्रक्टोज का नहीं देखेंगे, फ्रक्टोज का आगे हम देखने वाले हैं। चलो किसका बनाए? ग्लूकोज हो गया, सोचो। मैं क्या करता हूँ ना, चलो बनाते हैं हम, बहुत फेमस है ये गैलेक्टोस। किसका बनाते हैं? गैलेक्टोस, बहुत फेमस है। क्या है? गैलेक्टोस, ये बहुत फेमस नाम है, ऐसा हो नहीं सकता आपने गैलेक्टोस ना सुना हो। तो सिंपल सी चीज़ है, गैलेक्टोस क्या है? CHO वाला। कितने कार्बन होते हैं? 6, 3, 4, 5, 6। सबसे पहली बात, आपको लीनियर स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। लीनियर स्ट्रक्चर अगर आपको बनाना नहीं आता तो आप साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। तो नीचे क्या रखना है? CH2OH। हम क्या बना रहे हैं? डी फॉर्म, डी वाला, तो डी वाला लो, तो OH रखो, इधर रखो H, ठीक है। अब ये 3 कार्बन आपको नहीं पता, तो इसके लिए हमने क्या बना रखा था? इसके लिए हमने ट्रिक बना रखा था। तो गैलेक्टोज के लिए अगर आपको याद होगा तो होता है OHHH। गैलेक्टोज के लिए क्या होता है? OHHH। तो राइट में क्या कर दोगे? OH है तो इधर H, H है तो इधर OH, H है तो इधर OH। ये बातें आपको टाइम बाय टाइम याद हो जाएगी, ठीक है ना, ये चीज़ें। चलो बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है? कार्बन नंबर 5 का ये हाइड्रोजन हटाओ और कार्बन नंबर 1 का डबल बॉन्ड तोड़ के इस कार्बन नंबर 1 को जोड़ देना है इस ऑक्सीजन से, और इस ऑक्सीजन को दे देना है हाइड्रोजन। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा OH, H, और इसका ये गायब। चलो समझ गए? डबल बॉन्ड हमने तोड़ा और इस ऑक्सीजन को क्या दे दिया? डबल बॉन्ड तोड़ के हाइड्रोजन दे दिया, और ये कार्बन ने किसके साथ बॉन्ड बना लिया? इस कार्बन ने बॉन्ड बना लिया हमारे इस ऑक्सीजन के साथ। तो आ जाओ, तो ऑक्सीजन को तो हमेशा इस कोने में ही रखना है, ठीक है। और ये हमारा कार्बन नंबर 1, तो कार्बन नंबर 1 पे OH नीचे रख देते हैं एक बार, तो ये अल्फा फॉर्म बनेगा। अल्फा, ठीक, थोड़ा मिटा देते हैं। अल्फा डी गैलेक्टो पायरेनोस, ठीक है। तो OH नीचे रखा हमने। अब क्या? कार्बन नंबर 2 देखो, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, राइट में क्या है? OH, तो हम यहाँ रखेंगे OH। राइट में क्या है? ये क्या है? H। राइट में क्या है? H, तो हम इसको क्या रखेंगे? H को नीचे रखेंगे, ठीक। अब इसमें राइट में क्या है? कार्बन नंबर 3 पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, कार्बन नंबर 4 पे क्या है? नीचे H, तो हम नीचे क्या रखेंगे? H को, और ऊपर क्या हो जाएगा फिर? OH, ऊपर यहाँ पे H हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन नंबर 5 पे हमने बता दिया था, यहाँ पे क्या रख देना है? CH2OH। जो CH2OH है वो ऊपर की ओर रख देना, और इसमें क्या रख देना है? H, ठीक। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया अल्फा डी गैलेक्टोपायरानोस। अगर बीटा बनाना चाहते हो तो सेम, बस यहाँ पे ऑप्शन रखनी है, ठीक है। और यहाँ क्या कर देनी है? OH को ऊपर कर देना है, OH को ऊपर, H को नीचे, बाकी सब चीज़ें सेम। देखो मिलाओ, OH इधर है,
तो ओ एच है, एच एच है, एच CH2H को हमने बताया था ऊपर रख देना, बाकी इस H को नीचे कर देना, बाकी OH है तो इधर H होगा, H है तो ऊपर OH होगा, H है तो उधर OH होगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया आपका बीटा डी गैलेक्टोपाइरेनोज। किसी का भी बना सकते हो आप, किसी का भी बना सकते हो। चलो आप होमवर्क में मैंने उसका बना के दिखा देना, ठीक है ना, मैंने उसका बना के आप मुझे दिखा देना, ठीक। तो इस तरीके से बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल है। क्या करना है, कार्बन नंबर 5 लो और कार्बन नंबर 1 का जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप का डबल बॉन्ड तोड़ो, कार्बन नंबर 5 पे जो ऑक्सीजन OH है उसका H निकालो और उस ऑक्सीजन को कार्बन नंबर 5 पे जो ऑक्सीजन बचा उस ऑक्सीजन को कार्बन नंबर 1 से जोड़ दो और जो आपने हाइड्रोजन निकाला था उस हाइड्रोजन को कार्बोक्सिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन था उसको प्रोवाइड कर दो, बस सिंपल सा काम है। और ऊपर नीचे क्या है, किसको नीचे लगाना किसको ऊपर लगाना था वो तो हमने बता दिया, जो राइट में है उसको नीचे रखो, जो CH2OH है उसको हमेशा ऊपर रख देना, बस खत्म। इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं। तो ये सिंपल इजी बन गया हमारा लेक्चर। सो अब इसका आगे देखते हैं। नाउ you must be wondering how crystallization of one molecule of D-glucose result in two structure। कि जैसे हमने क्रिस्टलाइजेशन किया तो हमें दो स्ट्रक्चर क्यों मिले, अल्फा और बीटा क्यों मिला। इसका मेन कारण आप देखो, गौर करो कार्बन नंबर 1 पे, कार्बन नंबर 1 पे देखो, कार्बन नंबर 1 को देखो, यहाँ देखो कार्बन नंबर 1, क्या कार्बन नंबर 1 लीनियर स्ट्रक्चर में कायरल कार्बन है, नहीं, कार्बन नंबर 1 इज नॉट कायरल। बट अब देखो इस कार्बन नंबर 1 को, अब इस कार्बन नंबर 1 को देखो तो आप देख पा रहे हो कि ये कायरल बन चुका है। नाउ दिस कार्बन इज कायरल, मीन्स अगर OH नीचे हो और OH ऊपर हो, ठीक है, तो इससे फर्क पड़ेगा। अब इससे फर्क पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये कायरल है। तो अब OH की ओरिएंटेशन, अगर OH अगर नीचे की साइड है, ठीक है ना, बिलो बनाओगे या अबव बनाओगे, इस प्लेन के बिलो दी प्लेन बनाओगे या अबव दी प्लेन बनाओगे, तो इससे अब फर्क पड़ेगा, बिकॉज नाउ दिस कार्बन इज कायरल कार्बन। ओके, तो note in figure 5.9 when hemiacetal is formed, carbon number 1 which was earlier non chiral, जो पहले नॉन कायरल था अब वो बन चुका है कायरल। इट इज नाउ रेफर्ड टू एज एनोमेरिक कार्बन। अब इसको हम बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन क्यों, क्योंकि ये पहले पहले क्या था, ये पहले ये नॉन कायरल था और अब ये कायरल बन चुका है, तो ऐसे कार्बन को हम बोल रहे हैं क्या, एनोमेरिक कार्बन, ठीक है। OH group attached to the anomeric carbon can assume any of the two position either below or above the plane। अब जो OH ग्रुप है एनोमेरिक कार्बन पे, कार्बन नंबर 1 पे, उसको हम बिलो दी प्लेन और अबव दी प्लेन दोनों पोजीशन पे रख सकते हैं। वो दोनों डिफरेंट दोनों डिफरेंट कंपाउंड रहेगा हमारा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो कायरल कंपाउंड है, ठीक है, वो कायरल का सेंटर बन चुका है। अब वो दोनों पोजीशन हमें अलग अलग कंपाउंड देगा, ठीक। हाँ, दोनों स्ट्रक्चर आपस में क्या है, ये स्टीरियोमर है, ठीक है ना, दोनों स्ट्रक्चर आपस में क्या है, स्टीरियो आइसोमर है। इफ इट इज अबव द प्लेन, अगर वो प्लेन से ऊपर है तो हम इसको बीटा फॉर्म बोलते हैं, और अगर वो प्लेन के नीचे है तो हम उसको अल्फा फॉर्म बोलते हैं, अल्फा फॉर्म ऑफ द शुगर। जस्ट लाइक DNL जैसे होता था किसमें, लीनियर में क्या होता है, डी फॉर्म और एल फॉर्म, ठीक है ना, डी फॉर्म और एल फॉर्म। और इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्ट होता है क्या, अल्फा एंड बीटा स्टीरियो, अल्फा एंड बीटा फॉर्म, दोनों आपस में स्टीरियो आइसोमर है, क्या है, स्टीरियो आइसोमर है, ठीक। डी फ्रक्टोज अंडरगोज सिमिलर रिएक्शन। डी फ्रक्टोज को भी अगर आप देखना चाहोगे तो वो भी वही होगा। चलो हम बना के देख लेते हैं, क्या करते हैं ना, हम बना के देख लेते हैं, हम बना करके देख लेते हैं। आ जाओ। सो
फ्रक्टोज। क्या है? फ्रक्टोज। कितने कार्बन होते हैं? जिसमें कार्बन होते हैं 6। 1 2 3 4 5 6। क्या होता है? ये कीटोन होता है, तो यहाँ पे आप ओ लगा दोगे और ऊपर क्या लगा दोगे? CH2OH। CH2OH। नीचे क्या लगा दोगे? CH2OH। ठीक है ना। हम चलो डी फ्रक्टोज की बात करें। डी फ्रक्टोज की तो इधर क्या लगा दोगे? OH। इधर क्या लगा दोगे? H। और फ्रक्टोज के लिए आपको याद रखना है, वैसे तो मैंने कीटोन के लिए बताया नहीं था, बट ठीक है हम देख लेते हैं। फ्रक्टोज के लिए आप याद रखोगे HOH। क्या याद रखोगे? HOH। क्या याद रखोगे? HOH। तो बाकी जो दो पोजीशन हमें गायब लग रही है, तो वहाँ पे हम क्या रखेंगे? HOH। समझ गए? सेम बना? ठीक है, सेम बना लेना हमने। हमने भी ये किया था, हमने भी ये किया था, हमने भी ये चीज़ कर रखी थी, ये चीज़ तो हमने कर रखी थी। बाकी हमें ये दो पोजीशन का याद रखना पड़ेगा। ये दो पोजीशन की हमें ट्रिक बना के याद रखनी पड़ेगी कि HOH HOH HOH। ठीक है। राइट में HOH लगाओगे तो ये बनेगा आपका क्या? डी फॉर्म बनेगा। लेफ्ट में HOH लगाओगे तो ये आपका एल फॉर्म बनेगा। जब लेफ्ट में HOH लगाओगे तो इस OH को भी लेफ्ट में करना। नाउ हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन चुका है। तो हमें क्या पता है कि ये जो कार्बन नंबर 5 है, ये जो कार्बन नंबर 5 है, इसका ये हाइड्रोजन को हमें किसी तरह क्या करना है? हटाना है। चलो भाई हटा देते हैं। जाओ बाहर में जाओ। इसका ये डबल बॉन्ड को तोड़ो। तोड़ दिया। डबल बॉन्ड तोड़ दिया। अब क्या होगा? अब ये जो ऑक्सीजन है, ये सॉरी मिटाना पड़ेगा इसको। अच्छे से करना, देख लेने दो, थोड़ा टाइम दो। इसको ना मैं थोड़ा ऐसा करता हूँ, डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, ऐसे बनाता हूँ। अब हमें क्या करना है? डबल बॉन्ड ओ को तोड़ना है। मीन्स ये डबल बॉन्ड तोड़ दिया हमने, डबल बॉन्ड तोड़ दिया। अब ये जो कार्बन है, अब ये जो कार्बन है, ये किससे बॉन्ड बना लेगा? ये कार्बन बॉन्ड बना लेगा इस ऑक्सीजन से। और इसने जो ऑक्सीजन ने जो हाइड्रोजन लूज किया था, वो हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा। ओके। अब इसको हम रिंग फॉर्म में बनाते हैं। रिंग फॉर्म में क्या करोगे? कितना मेंबर रिंग बनेगा? 5 मेंबर रिंग। ठीक है। तो ऊपर क्या रखोगे? ऊपर ऑक्सीजन रखो, फिर इधर कार्बन, कार्बन, फिर कार्बन, बस हो गया। तो ये आपका कार्बन नंबर 2 है, ये आपका कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 2 3 4 5, ये कार्बन नंबर 5 है। ठीक है। ये आपका कार्बन नंबर 5। ठीक है, ये कार्बन नंबर 5 है। तो कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2 ये रहा कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 2 से क्या जुड़ा हुआ है? कार्बन नंबर 2 से क्या जुड़ा हुआ है? CH2OH। तो जोड़ दो CH2OH। और कार्बन नंबर 2 से क्या जुड़ा हुआ है? OH। ठीक। अब देखो ये है, तो नीचे की तरफ लगाओ। H नीचे, इसमें OH नीचे, इसमें OH ऊपर, इसमें H ऊपर। जो चीज़ें हमने उसके लिए करी थी वही सेम टू सेम। अब यहाँ क्या है? CH2OH। और इधर नीचे क्या करना है? हमें H लगा देना है। ठीक। तो देखो कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बना। H नीचे से H2OH ऊपर, हमने भी किया था। OH H OH H। एक सेकेंड, ये हमने उल्टा कर दिया क्या? अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। कार्बन नंबर 4, 1 2 3 4। क्या दिक्कत है इसमें? इसमें दिक्कत क्या हो रही है? अल्फा डी फ्रक्टो, एक सेकंड मुझे देख लेने दो। हाँ तो हमारा ठीक है। यहाँ पे कुछ गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसको आप करेक्ट कर लेना अपनी बुक में। ठीक है, मैंने चेक किया, बाकी जगह पे भी ठीक है। इसमें गलत दिया हुआ है, ठीक है, इसमें गलत दिया हुआ है, बुक की मिस्टेक है। ये आपका OH ही होगा।
ठीक है, ये आपका OH ही होगा। देख लो अब मिलाओ, OH OH और ये आपका H होगा, ये आपका H होगा, इसको भी करेक्ट करो, ये आपका H होगा, ठीक, करेक्ट कर लेना। आप चाहो तो गूगल चेक कर सकते हो, वहाँ पे जितने भी आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे, अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज या तो बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज, उसमें आपको यही स्ट्रक्चर मिलेगा जो मैं बता रहा हूँ, ऊपर OH रहेगा, ठीक है ना। तो बातें क्या है ना, जो राइट वाली चीज़ें हैं, जो कार्बन नंबर 3 पे राइट में क्या है, हाइड्रोजन, तो कार्बन नंबर 3 पे नीचे की ओर क्या देना है, हाइड्रोजन। कार्बन नंबर 4 पे राइट में क्या है, OH, तो कार्बन नंबर 4 पे नीचे की ओर क्या देना है, OH, जो राइट में है उसको नीचे की ओर प्लेस करना है, ठीक है। अब इसमें इसमें जो ये जो बल्कि ग्रुप है उसको ऊपर की ओर रख दो, उसको ऊपर की ओर रख दो, CH2OH को ऊपर रख देना है, CH2OH को ऊपर रख देना है, ठीक है। इसमें भी क्या करना है, पहले कार्बन नंबर 1 अब क्या हो गया, कायरल हो गया, कार्बन नंबर 1 अब क्या हो गया, कायरल, ठीक है ना। कार्बन नंबर 1 क्या हो गया अब, कायरल। तो इसमें दो हो सकता है, या तो CH2OH ऊपर रहे या तो CH2OH नीचे रहे, ठीक है। तो अगर नीचे की ओर OH है, नीचे की ओर OH है तो इसको बोलते हैं अल्फा फॉर्म, और अगर OH ऊपर की ओर है तो उसको बोलते हैं बीटा फॉर्म, सेम जिस तरह हमने उसको बोला था, ठीक है ना। इसमें भी हमने वही बोला था कि नीचे अगर OH है तो अल्फा, ऊपर अगर OH है तो बीटा, अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म कार्बन नंबर 1 पे OH की पोजीशन की वजह से हम बोलते हैं, ठीक है ना। अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म किस वजह से बोल रहे हैं, कार्बन नंबर 1 पे, कार्बन नंबर 1 पे OH की पोजीशन के हिसाब से, ठीक है। एच की पोजीशन पर डिपेंड नहीं करती, ओ एच की पोजीशन के हिसाब से बोलते हैं। तो यहाँ पे वही देखेंगे, ओ एच नीचे तो अल्फा फॉर्म, ओ एच ऊपर तो बीटा फॉर्म। हाँ जी, तो हमने ये देख लिया कैसे बनाना है, तो सिंपल है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। डी फ्रक्टोज अंडरगोज सिमिलर रिएक्शन एज ओ एच एट कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 5 पे जो ओ एच ग्रुप है अटैक करेगा सी डबल बोन ओ। अब यहाँ पे जो सी डबल बोन ओ है, अब जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो कार्बन नंबर 2 पे है, ठीक है ना। कीटोज में कीटोज में जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है वो कार्बन नंबर 2 पे होता है, और एल्डोज में कार्बन नंबर 1 पे होता है। तो ठीक है, कार्बन नंबर 2 पे अटैक किया, कार्बन नंबर 2 पे अटैक किया, तो एक कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, तीसरा कार्बन ये, चौथा कार्बन ये, और एक ऑक्सीजन ये पांचों मिलके रिंग फॉर्म करेंगे, ठीक है ना, रिंग मेंबर बन जाएंगे ये सारे at carbon number 2, resulting in the formation of cyclic hemiketal d-fructofuranose एज एक्सप्लेन फॉर ग्लूकोपाइरानोज। जैसे हमने ग्लूकोपाइरानोज देखा था सेम वही है। फॉर्मेशन ऑफ हेमिकेटल ऑल्सो इंट्रोड्यूस ए न्यू कायरल सेंटर। अब यहाँ पे भी एक कायरल सेंटर बन गया। अब इस कार्बन को देखो, कार्बन नंबर 2 को देखो, क्या ये कायरल है, नहीं है। बट अब देखो आप कार्बन नंबर 2 को, अब आप कार्बन नंबर 2 को देखो, नाउ दिस इज कायरल, विच इज नाउ रेफर्ड एज एनोमेरिक कार्बन। अब हम इसको बोलेंगे क्या, एनोमेरिक कार्बन। द कार्बन विच वॉज नॉन विच वॉज नॉन कायरल when it was in a linear form, and it becomes chiral when it converts into cyclic form, ठीक है। ये बेसिकली शुगर के लिए ही होता है, सैकराइड के लिए होता है, ठीक है ना। Thus, fructofuranose exist in two stereoisomeric form, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। कि अब जो ये आपके पास कायरल सेंटर बना, अब जो आपके पास ये नया कायरल सेंटर बना, तो उस पर OH की पोजीशन नीचे की ओर है या ऊपर की ओर है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर बन जाएंगे, दोनों अलग कंपाउंड है, दोनों अलग है, दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग है, ठीक। नाउ द रिंग स्ट्रक्चर shown in figure 5.9 5.10 are called Haworth projection। इसको हम बोलते हैं Haworth projections। these projections represented these projections represented pyranose as hexagonal ring and furanose as pentagonal ring। जो पायरेनोज है उसको हेक्सागोनल रिंग के फॉर्म में हमने दर्शाया, ठीक है, और फ्यूरेनोज को हमने पेंटागोनल रिंग के फॉर्म में हमने दर्शाया, ठीक। लेइंग
परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। जिस पेपर पे आप बना रहे हो उस पे ये परपेंडिकुलर है, मीन्स आपका जो पेपर, ले सपोज आपका पेपर है, पेपर किस एक्सिस में आपका पेपर है, आपका एक्स वाई एक्सिस में, एक्स वाई प्लेन में पेपर है आपका, एक्स वाई प्लेन में पेपर है आपका, एक्स वाई प्लेन में, तो वो होगा आपका वाई जेड प्लेन में, ठीक है, परपेंडिकुलर होता है। लेट्स सपोज ये आपके पास पेपर है, ठीक है, तो आप जो ये बना रहे हो ना, ऐसे ऐसे बना दो ये, एक सेकेंड, यही है, छोड़ो, ये हमारा पेपर है, तो ये जो चीज़ है, ये बोन को ऐसे मोटा बनाया जाता है, ये शो कर रहा है, इसका मतलब है ये पोर्शन आपके पेपर से बाहर की ओर निकल रहा है, ये पोर्शन आपके पेपर से बाहर की ओर निकल रहा है, और ये वाला जो पोर्शन है वो आपके पेपर की ओर अंदर की ओर धंसा हुआ है, ठीक है। अगर आप 3D इमेजिनेशन कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ठीक है। कौन सी यूट्यूब क्लास आपने करी है मुझे नहीं पता, अगर आपने क्लासेस में पढ़ी है 11th 12th सही ढंग से, तो आपको 3D स्ट्रक्चर को इमेजिन करना आना चाहिए, ठीक है। तो इमेजिन करो, ये जो बॉन्ड है ये आपके पेपर से बाहर की ओर निकल रहा है, आपके पेपर से बाहर की ओर निकल रहा है, और ये जो एरो है, ये जो बॉन्ड है, ये दो बॉन्ड है, वो पेपर की अंदर की ओर है, पेपर में अंदर की ओर धंसा हुआ है, ठीक है ना। और जो बॉन्ड है, जो बाकी जो स्ट्रक्चर है वो ऊपर और नीचे, इस प्लेन के, इसके प्लेन के ऊपर और नीचे, ठीक है ना, ऐसा कुछ है, समझ में आया, ठीक है। तो कहाँ गया, लेइंग रिंग लेइंग परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ द पेपर, आपके पेपर के परपेंडिकुलर रखा जाता है, विद थिकंड लाइन इंडिकेटिंग, जो थिक लाइन है वो इंडिकेट करता है दैट द साइड ऑफ द रिंग क्लोजेस्ट टू द रीडर, वो आपके आंखों के पास है, और बाकी जो थिक नहीं है वो आपसे, आपकी आंखों के दूर है, ठीक है। द ऑक्सीजन एटम इन द पैरानोज रिंग इज यूजुअली ड्रॉन एट द अपर राइट हैंड पोर्शन, ऑक्सीजन को यहाँ पे दर्शाया जाता है अपर राइट हैंड पोर्शन में, ठीक है ना, ये लोअर राइट पोर्शन हो गया, लोअर राइट हैंड, ये अपर राइट हैंड, तो ऑक्सीजन को इधर दर्शाया जाता है जनरली, ठीक है, इन हेक्सागोन में, और है क्या नाम है, पेंटागोन में तो ये ऊपर की साइड, विद हेमी एसिटल कार्बन टू दी, और हेमी एसिटल कार्बन देखोगे, हेमी एसिटल कार्बन कौन सा, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, हेमी एसिटल कार्बन ये वाला कार्बन है, ठीक है। कार्बन नंबर 1 आपका हेमी एसिटल कार्बन है। हेमी एसिटल कार्बन किसको बोलते हैं, जो आपका कार्बोक्सिल वाला कार्बन है, कार्बोक्सिल वाला जो कार्बन था उसी वाले कार्बन को हम बोलते हैं हेमी एसिटल कार्बन। तो हेमी एसिटल कार्बन इसके राइट है, इसके राइट है, इस ऑक्सीजन के राइट में कौन है, हेमी एसिटल कार्बन, तो वही बोला जा रहा है विद दी हेमी एसिटल कार्बन टू द राइट ऑफ दिस पोजीशन, इस पोजीशन के राइट में कौन है, हेमी एसिटल कार्बन। द बॉन्ड टू द ग्रुप The bond to the group attached to the ring carbon are drawn usually vertical lines to indicate whether the group is oriented to the top face or bottom face of the ring। जो बाकी के जो है, बाकी के जो ग्रुप्स हैं उनको हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा दर्शाया जाता है कि वो इस प्लेन के ऊपर की ओर है या इस प्लेन के नीचे है, ठीक है, डाउन टू दिस प्लेन और अप और अबव द प्लेन, ठीक है ना। ये तो फेस भी बोल सकते हो, इसी को फेस करके यूज कर सकते हो, बोल सकते हो आप, तो बॉटम फेस या टॉप फेस। तो अगर मैं बोलना चाहूँ, अगर आपको ये समझ में आ गया तो बताओ कि इसमें इसमें आ, इसमें बताओ ये टॉप फेस में है ये बॉटम फेस में है, CH2OH ये टॉप फेस में है ये बॉटम फेस में है, ठीक है, बताओ। अगर आपने बता दिया तो ठीक है, तो ये टॉप फेस में है, और ये OH क्या है, बॉटम फेस में, ये क्या है, टॉप फेस में, और ये है बॉटम फेस में, ये है टॉप फेस में, ये है बॉटम फेस में, ये है टॉप फेस में और ये बॉटम फेस में, ठीक है ना, ये है बॉटम फेस में, ठीक है। तो इतना अगर आपको समझ में आ गया तो बढ़ते हैं आगे हम। बॉक्स 5.2 आउटलाइन, बॉक्स 5.2 बताते हैं कि कैसे आपको हावर्थ प्रोजेक्शन बनाना है, ठीक है ना, लीनियर स्ट्रक्चर से कैसे आप हावर्थ प्रोजेक्शन बनाओगे, जो कुछ रूल है क्या, यू कैन इजिली ड्रॉ हावर्थ प्रोजेक्शन टू फीचर प्रोजेक्शंस
जो फिशर प्रोजेक्शन है उससे आप हार्वर्ड प्रोजेक्शन बना सकते हो इजीली। कैसे? बाय कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। क्या? OH ग्रुप ऑन राइट साइड, जो OH ग्रुप राइट साइड पे है, ठीक है, OH ग्रुप्स ऑन राइट हैंड साइड ऑफ लीनियर स्ट्रक्चर आर प्लेस बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग। हमने पहले बताया था जो राइट हैंड साइड पे OH ग्रुप थे उनको नीचे रखनी है, ठीक है ना। H ग्रुप को भी, जो राइट हैंड साइड पे H ग्रुप है उसको हमने नीचे कर दिया था। एंड दोज ऑन द लेफ्ट ड्रोन ऑन दी अबव दी, और जो लेफ्ट में है उसको ऊपर की ओर बनाना है। समझ गए ना? ये OH क्या है, ये OH क्या है राइट में, तो इसको नीचे की ओर बनाना है। ये H क्या है राइट में, तो ये यहाँ नीचे की ओर देना है। ये OH क्या है राइट में, तो इसको नीचे की ओर दे देना है। H लेफ्ट में, तो इसको ऊपर की ओर देना है। सिंपल चीज़ जो हमने बता रखी है आपको। कार्बन नंबर 6 बिकम्स ए सब्सटीट्यूएंट। कार्बन नंबर 6 सब्सटीट्यूएंट बन जाता है ऑन कार्बन नंबर 5। कार्बन नंबर 5 पे एक सब्सटीट्यूएंट ऊपर की ओर लगाते हैं इसको, ठीक है ना। कार्बन नंबर 6 को कार्बन नंबर 5 के अबव लगाते हैं, अबव द प्लेन ऑफ द रिंग इन दी डीहेक्सोस। बाकी कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। फिशर प्रोजेक्शन तो बनाना इजी था, मैंने पहले ही बता रखा है आपको सही ढंग से। Now, just like Fisher projection, Howard projection conventionally represent configuration of the stereoisomer of ring form. स्टीरियोआइसोमर की कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं ये रिंग फॉर्म के लिए, ठीक है ना, ऑफ मोनोसेक्राइड। हाउएवर दे डू नॉट प्रोवाइड ए रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ कॉन्फर्मेशन इन 3D डायमेंशन, की 3D डायमेंशन में ये कैसे एग्जिस्ट करता है। तो ये एक्चुअल में 3D डायमेंशन में ये ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता। हमने अभी क्या देखा, ये एक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखा, बट 3D डायमेंशन में ये ऐसा एक प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है ना। 3D डायमेंशन में अगर आप इसको देखोगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, देखो कुछ ऐसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। वो ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम पढ़ रहे हैं। तो बस ये कनेक्शंस बता रहे हैं कि कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट एटम्स का कनेक्शंस क्या है, ठीक है ना। ये बस कनेक्टिविटी को सही ढंग से बता पा रहा है, बट रियलिस्टिक 3D डिपेक्शन नहीं कर पाता कि 3D में भी ये ऐसे ही होता होगा, ऐसे ही ये एग्जिस्ट करता होगा। ऐसा नहीं होता, ठीक है। 3D डायमेंशन में ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता। ये बस हम कनेक्शन देख रहे हैं कि कौन से एटम कैसे कैसे आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, बस ओवरव्यू देख रहे हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ pyranose and furanose are not planar as suggested by हॉवर्थ प्रोजेक्शन। हॉवर्थ ने क्या बताया, हॉवर्थ के प्रोजेक्शन के हिसाब से ये प्लेनर दिखाया हमने इसमें, ठीक है ना। बट ये एक्चुअल में प्लेनर नहीं होता, एक्चुअल में ये प्लेनर नहीं है, बट टेंस टू एज्यूम डिफरेंट कॉन्फर्मेशन। ये कुछ अलग ही कॉन्फर्मेशन होता है इसका 3D डायमेंशन में, ठीक है। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ द पॉसिबल कन्फर्मेशन फॉर शुगर। कुछ कन्फर्मेशन हम देखेंगे बट आज नहीं देखेंगे, हम इसको अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है ना। कुछ कन्फर्मेशन हम देखेंगे कि एक्चुअल में ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, किस शेप में एग्जिस्ट होता है करता है, ठीक है ना। तो वो हम इस लेक्चर में नहीं देखेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे। बट हाँ, अभी हमने और थोड़ी बहुत कनेक्टिविटी देख ली कि आपस में ये कैसे कनेक्ट रहते हैं, ठीक है ना, क्या कनेक्शन क्या है। और कनेक्शन सेम टू सेम ऐसा ही है, कार्बन नंबर 1 से फिर कार्बन नंबर 2 ऐसे जुड़ा हुआ है, कार्बन नंबर 3 के ऊपर ऐसे कनेक्शन सब कुछ सेम है, सब बस सेम है। बट इनका थोड़ा अरेंजमेंट समझ लो ना, कि इसको पढ़ के आप थोड़ा मोड़ दो, दो पॉइंट को पकड़ो थोड़ा मोड़ दो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इसको मोड़ने पे जो स्ट्रक्चर मिलेगा वही एग्जिस्ट करता है, बट हाँ ये स्ट्रक्चर तो एग्जिस्ट नहीं करता, इस फॉर्म में नहीं होता। बस कनेक्शन जो सारे आइटम को जैसे हमने कनेक्ट किया वो कनेक्शन सब बिल्कुल सही है, ठीक है ना। कनेक्शन बिल्कुल ठीक है, कनेक्शन जो हमने किया हुआ है वो बिल्कुल ठीक है। और ये चीज़ किस लिए, ये स्टडी के लिए बिल्कुल सही तरीका है। हॉवर्थ प्रोजेक्शन स्टडी के लिए ठीक है, ठीक है। ये सिंपल वे है किसी चीज़ को स्टडी करने के लिए, साइक्लिक स्ट्रक्चर को स्टडी करने का ये अच्छा तरीका है हॉवर्थ प्रोजेक्शन, ठीक। तो आज के लेक्चर में हम यही तक बात रखेंगे। हमने देख लिया हॉवर्थ प्रोजेक्शन बनाना, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये चीज़, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टडी बेसिकली, हाँ चलो मानते हैं ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसे ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, बट ये स्टडी के लिए यही बेस्ट तरीका है, ठीक है ना। अगर आपको किसी साइक्लिक कंपाउंड को स्टडी करना है तो यही बेस्ट तरीका है, ठीक है। हमें बस कनेक्टिविटी से पता रखनी है, हमें कनेक्शंस देखने कैसे बने हुए हैं, फिर हम किससे क्या कहाँ पे रिएक्शन करवा सकते हैं, क्या बनेगा। हमें स्ट्रक्चर से ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है अभी, ठीक। तो ये आपको पता होना चाहिए हॉवर्थ प्रोजेक्शन बनाने का तरीका क्या है, ठीक है। तो तरीका क्या है, सिंपल सा तरीका है। कार्बोनिल ग्रुप जो है, जो आपके पास कार्बोनिल ग्रुप है, जो आपके पास कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बन नंबर 1 पे होगा किस केस में,
एल्डोस के केस में, कार्बन नंबर 2 पे होगा किस केस में, कीटोस के केस में। तो कार्बोनिल ग्रुप का ये डबल बॉन्ड तोड़ो, कार्बोनिल ग्रुप का ये डबल बॉन्ड तोड़ो, और फिर इस कार्बन से किसको जोड़ देना है, जो कार्बन नंबर 5 पे, कार्बन नंबर 5 पे सेकंड लास्ट कार्बन पे, सेकंड लास्ट कार्बन पे जो ऑक्सीजन था, सेकंड लास्ट कार्बन पे जो ऑक्सीजन था उसका हाइड्रोजन हटा दो और उसको जोड़ दो इस कार्बन से, और इसका जो हाइड्रोजन हटाओगे वो इसको दे देना। ठीक, तो इसी तरह से आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। और क्या चीज़ें ऊपर नीचे कैसे देखनी है, जो राइट में है उसको ऊपर की ओर रखना है, और जो लेफ्ट में है उसको नीचे की ओर रख देना है, और जो CH2OH है इसको ऊपर की ओर रखना होता है। ठीक है ना, कार्बन नंबर 5 पे जो CH2OH है उसको ऊपर की ओर रखना है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर हमारा बेसिकली हमने आज हॉवर्थ प्रोजेक्शन बनाने का तरीका भी देख लिया। बाकी हमने अच्छी तरीके से पूरी अच्छी तरीके से हमने साइकिल स्ट्रक्चर को हमने पढ़ लिया। बट थोड़ा सा कुछ बच गया है कन्फर्मेशन, जो हम अगले लेक्चर में करके इसकी स्टीरियो आइसोमर देखेंगे। इसके क्या इसके बाद कॉन्फर्मेशंस, कॉन्फर्मेशंस के बाद हम स्टीरियो आइसोमर की बात करने लग जाएंगे। ठीक है ना, कॉन्फर्मेशन और स्टीरियो आइसोमर हम एक लेक्चर में खत्म कर देंगे, देन हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। तो कॉन्फर्मेशन और स्टीरियो आइसोमर इसका एक लेक्चर आएगा। ठीक है ना, एक ही लेक्चर में हम दोनों चीज़ें कन्फर्म कर देंगे। अभी आज के लेक्चर में हमने पूरा कंप्लीट कर दिया क्या, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड।